जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली परीक्षा में, यानी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें ये ट्रांसलेशन पूछा जा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है बच्चों, देखिए कभी नहीं छोड़ता है। छोड़ता है यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आता है तो वो जानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें ता है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ईमानदार व्यक्ति यानी कि एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, उसके बाद में कभी नहीं छोड़ता है यानी कि नेवर, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ठीक है, छोड़ना क्यों होता, गिव अप, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, गिव्स अप। एन ऑनेस्ट मैन नेवर गिव्स अप, कभी नहीं छोड़ता है। क्या छोड़ता है भैया, न्याय और सच्चाई का मार्ग। तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर गिव्स अप द पथ ऑफ, पथ या वे दोनों लिख सकते हैं, चाहे पथ लिखे या साथ में वे भी लिख सकते हैं। नेवर गिव्स अप द पथ या द वे ऑफ, इसका द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ठीक है, आगे देखो, वो ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता है जो उसकी ना हो, यानी कि ही ग्रहण नहीं करता है। He does not accept या receive, he does not receive anything, ठीक, he does not receive anything यानी वो कोई भी चीज ग्रहण नहीं करता है। ठीक, वो ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता जो उसकी ना हो। That he does not receive anything that is not on his, that is not on his, जो उसकी अपनी ना हो या उसकी खुद की ना हो या उसकी ना हो, that is not on his, that is not his own या on his। ठीक है, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, यानी कि he cannot, दे सकता या दे सकता है एक ही चीज है, दे सकता है लिख देते हैं, he cannot। ठीक है, डिसीव, डिसीव माना होता धोखा देना, ही कैन नॉट डिसीव एनीथिंग, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को, ही कैन नॉट डिसीव एनीवन। ठीक है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, हो गया, ही कैन नॉट डिसीव एनीवन, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए, फॉर हिज सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस। ठीक है, स्वार्थ हो गया, क्लियर। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे सुख और शांति मिल सकती है। ठीक है, देखते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या होगा। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, बाई फॉलोइंग द पथ ऑफ, बाई फॉलोइंग द पथ ऑफ ऑनेस्टी। ठीक, तथा ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, ठीक है, उसे सुख और शांति मिल सकती है। ही कैन फाइंड, वो पा सकता है, क्या पा सकता है, सुख एंड शांति, यानी कि ही कैन फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस, हैप्पीनेस एंड पीस। ठीक बच्चों, क्लियर। एक बार चलिए हम इसको और पढ़ते हैं। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। एन ऑनेस्ट मैन नेवर गिव्स अप द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, यानी न्याय और सच्चाई। ठीक, फिर आगे देखो, वो ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता है। ही डज नॉट रिसीव एनीथिंग, ठीक, या एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज नॉट हिज ओन, दैट इज नॉट
हिज आउन लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज नॉट हिज आउन, जो उसकी अपनी ना हो, दैट इज नॉट हिज आउन। फिर आगे देखते हैं, देखिए पढ़ने से जो गलतियां होती हैं सुधार में आ जाती हैं, इसलिए ट्रांसलेशन को करने के बाद आप लोग इसको जरूर पढ़िए। पढ़ने से कुछ थोड़ी बहुत जो फाल्टिंग होगी उसको आप सही कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ सही किया, पहले हमने आउन लिखा था, दैट इज नॉट हिज आउन, ये अच्छा सेंटेंस होगा, इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। फिर आगे देखते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ही कैन नॉट डिसीव, डिसीव मींस होता है धोखा देना। एनीवन माने किसी व्यक्ति को, फॉर हिज सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के लिए। ठीक, और क्या है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे सुख और शांति मिल सकती है। अब यहां पर दो सेंटेंस है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, ठीक, यानी कि बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी ही कैन फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसलेशन करना सीख लिए हैं। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लिख के बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है, यस।